हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ये क्वेश्चन है जूलियस सीजर जो प्ले था उसका मतलब उसमें ना करैक्टर था ब्रूटस और कैशियस। तो उनका कंपेयर करना है हमने इसमें। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करैक्टर्स ऑफ ब्रूटस एंड कैशियस। तो शुरू करते हैं। ब्रूटस वाज हैविंग फ्रेम्ड हिज मैनर्स ऑफ लाइफ बाय द रूल्स एंड स्टडी ऑफ फिलोसफी। अब जो ब्रूटस था, अब देखो हमने पढ़ा था अभी, वो तो आइडियलिस्ट था, वो आदर्शवादी था ना। तो वो पूरा मतलब उसका एक फ्रेम बना हुआ था मैनर्स का, जैसे लाइफ का होता है रूल्स के द्वारा, और जो उसने स्टडी की थी फिलोसफी के द्वारा, उसका सारा लाइफ का मैनर्स बने हुए थे। ही वॉज जेंटल एंड कॉन्स्टेंट एंड अटेम्प्टिंग ग्रेट थिंग्स। जेंटल था, कांस्टेंट था और स्थिर था और कोशिश करता था ग्रेट थिंग्स के लिए। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर कैशियस वाज कॉमनली रेपुटेड, वो रेपुटेड पर्सन था। ही वाज स्किलफुल इन वार, वार में वो स्किलफुल था। ब्रूटस वाज वेल बिहेव्ड ऑफ द पीपल बिकॉज ही वाज लवली एंड जेंटल पर्सन एंड नोबल माइंडेड। तो हमने देखा था कि ब्रूटस जो भी उसे मिलता था ना, मतलब वो वेल बिहेव करता था उन लोगों के साथ, और वो बहुत ही प्यारा था, जेंटल पर्सन था ना, नोबल माइंडेड था। कैशियस हैज़ मोर पोलिटिकल एंड मोर मिलिट्री स्किल क्वालिटी दैन ब्रूटस। और देखो जो कैशियस था, दिखाया गया था ना, भी बहुत चालाक था वो, है ना। वो पॉलिटिकल है, ज़्यादा पॉलिटिकल है वो, और मिलिट्री स्किल है उसमें ब्रूटस से तो ये ज़्यादा है उसमें पॉलिटिकल वगैरह। बट ही इज़ इन्फीरियर टू ब्रूटस इन फोर्स ऑफ वेल, मतलब अच्छाई में वो घटिया है ब्रूटस से। द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रूटस इज शोन बाय द मैनर इन विच ही रूल विद वाइजर वे। तो जो स्ट्रेंथ है ब्रूटस की वो दिखाई जाती है इस ढंग से कि वो रूल करता है बहुत ही अच्छे से। ही रिफ्यूज़ फ्रॉम द डेथ ऑफ एंटनी, तो वो मना कर देता है ना डेथ पर। ही रिफ्यूज़ फ्रॉम द डेथ ऑफ एंटनी, मतलब एंटनी की डेथ से वो मना कर देता है। कैशियस इज़ फैशनेबल, एक्साइटेबल है वो, फैशनेबल है। तो ब्रूटस इज़ कूल, कैशियस यूजेस हार्श वर्ड। ब्रूटस तो कूल है लेकिन कैशियस क्या वर्ड यूज़ करता है, हार्श वर्ड। बट ब्रूटस इज़ जेंटल एंड हिज अट्रैक्टिवनेस गिव्स पेन टू हिज नेचर। देखो ब्रूटस तो जेंटल है, ठीक है, लेकिन जो इसका जो ये अट्रैक्टिवनेस है वो उसको क्या देती है, दर्द देती है। क्योंकि अच्छे लोगों को दर्द तो मिलता ही है ना, अच्छा स्वभाव होना भी, है ना। आजकल जो है आज भी ऐसा ही होता है। तो कैशियस फॉल डिस्ट्रेस एट द वे इन विच ब्रूटस अपीयर्स टू निगलेक्ट हिम एंड हेट्रेड ऑफ सीजर। तो जो कैशियस है वो उदास दिखाई देता है ना, जबकि जो ब्रूटस है वो कैसे दिखाई देता है कि वो निगलेक्ट करता है उसको और नफरत करता है सीजर को। ब्रूटस निगलेक्ट ऑफ हिज विशेस, तो अपनी इच्छाओं को निगलेक्ट करता है ब्रूटस हैज़ अ लविंग एडमायरेशन ऑफ हिज नोबल करेक्टर फॉर हिज नोबल करेक्टर एंड सीइंग लेस टू एडमायर इन द करेक्टर ऑफ कैशियस। अब देखो जो ब्रूटस है ना, लविंग एडमायरेशन है, जिसकी तारीफ़ भी होती है, प्रशंसा होती है उसके नोबल करेक्टर के लिए, और दिखाया जाता है सीइंग लेस, कम दिखाया जाता है करेक्टर कैशियस का। बाय नो मीन्स रिटर्न्स, ब्रूटस इज़ लेस पैशनेट दैन कैशियस। ब्रूटस कम पैशनेट है कैशियस से। ही इज़ सुपीरियर टू हिम इन मोरल मैनर, सिर्फ वो किस में बड़ा है, मतलब किस में ऊपर है कैशियस से, कि वो मोरल मैनर है उसे, ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू रिमार्केबल मैन एज ड्रोन बाय शेक्सपियर, तो ये जो तुलना की गई है ना, ये ना भूलने वाली है शेक्सपियर के द्वारा जो ये तुलना की गई है। ब्रूटस एक्ट्स अपॉन प्रिंसिपल, कैशियस एक्ट्स अपॉन इम्पल्स। तो ब्रूटस तो अपने सिद्धांतों पर चलता है ना, वैसे एक्ट करता है अपने सिद्धांतों के तौर पर। कैशियस अपनी मन के हिसाब से जो है एक्ट करता है। ब्रूटस इज़ अ नोबल इंस्ट्रक्टर एंड कैशियस इज़ अ बेटर पॉलिटिशियन, मतलब वो नोबल इंस्ट्रक्टर है और जो कैशियस है वो बेटर, अच्छा वो है, पॉलिटिशियन है। द डिफरेंस बिटवीन हिज नेचर एंड द करेक्टर ऑफ ब्रूटस कम्स आउट ऑन एवरी ओकेजन। तो जो डिफरेंस है ना उसका नेचर है और जो करेक्टर है ब्रूटस का, वो आता है ना हर एक मौके पर बाहर आता है। ब्रूटस अपीयर्स फुली नोबल,
कैशियस इज़ पोलिटिकली सुपीरियर, मतलब वो नोबल दिखाया जाता है, ये पोलिटिकली सुपीरियर दिखाया जाता है कैशियस को। बट बोथ आर आइडियलिस्ट, दोनों ही आदर्शवादी हैं। कैशियस इज़ एन आइडियलिस्ट इन हिज ओन वे, कैशियस अपने अपने तरीके से आइडियलिस्ट है। ठीक है, थैंक्स।